तो दोस्तों अब लोगों के सपोर्ट के हिसाब से वीडियो की क्वालिटी को 2 स्टार ग्लिचेस लेवल से इंक्रीज कर हम लोगों ने 4 स्टार HD लेवल तक पहुंचा दिया है। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा ही मजा आएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था हाफ डे में होली वाटर को पूरी तरह कंज्यूम करने के कारण से सारे जीनियस लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस डॉन एक मॉन्स्टर है। अब आगे डॉन एंड रोनिता जब यही सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, पीछे से दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की को। लड़के का नाम बाला और लड़की का नाम सोमी है। बाला बोलता है कि तुम्हारे पास होली वाटर कहाँ से पहुँचा? क्या तुम्हारे साथ ब्लैक मार्केट का कोई कनेक्शन है? क्योंकि वहाँ से आपको मिल सकता है। और सोमी बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ हमारे मुंबई सेक्ट के मार्शल यूनिवर्सिटी के कोई एल्डर का कनेक्शन है? रोनिता बोलते है कि क्या तुम्हें लगता है कि डॉन एक ब्लैक मार्केट का बंदा है? तो वो लड़की बोलती है कि सीनियर सिस्टर ने शायद से कुछ गलत सोचा, उसने होली वाटर के ड्रॉप कहाँ से खरीदे? बाला बोलता है कि हाँ, जहाँ से भी खरीदे हम भी चाहते हैं कि वहाँ से हम भी खरीद पाए कुछ ड्रॉप्स। तो डॉन बोलता है कि अगर आप लोग इतने ज्यादा ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो ये ड्रॉप मेरे को सीनियर सिस्टर रोनिता ने गिफ्ट किया था कोई चीज को खरीदने के लिए। अगर आप लोगों को खरीदने का बहुत ज्यादा मन है तो आप सीनियर सिस्टर रोनिता से खरीद सकते हैं। तो रोनिता बोलती है कि एकदम से सही, मैंने ही उसे बोल होली वाटर दिया था। तो सोमी एंड बाला दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या रोनिता के साथ डॉन का कोई रिलेशनशिप चल रहा है और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाला बोलता है कि इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि रोनिता के जैसे एक टैलेंटेड ब्यूटी के साथ वो रिलेशनशिप में आ सके। पीछे से आयुनी बोलती है कि रोनिता, क्या तुम्हें लगता है तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो? तो रोनिता बोलती है अरे देखो, मैंने इस चीज को खरीदा है इस होली वाटर के बदले में, और वो अपने ब्रेसलेट को दिखाता है। तो आयुनी बोलती है कि एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए तुम होली वाटर को कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें अंधे हो चुके हैं? तो आयुनी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कोई मामूली ब्रेसलेट है? जरा अपनी आंखें फाड़ के देखो, इसके अंदर अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इनपुट करें तो इसके अंदर एक पूरा स्पेस बना हुआ है और उसी के साथ आयुनी भी उसके स्पेस के डोमेन को दिख पाता है। और ये चीज देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सच में एक स्पेशल ट्रेजर है और इसके हिसाब से होली वाटर तो कुछ भी नहीं। तो रोनिता आयुनी को बोलती है कि जरा इस लड़के को देखो, वो कोई स्पेशल ट्रेजर से भी ज्यादा है। और जिसको सुनने के बाद आयुनी को भी बहुत ज्यादा जलन होती है। वो डॉन को एक तीखी नजरों से देखता है और डॉन भी इसे सेक कर जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस जून, प्रिंस एल्विस एंड मिस लूना का एंट्री होता है। जून आते ही बोलता है कि गुड मॉर्निंग नाइन्थ प्रिंस, और बाला इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसे ही तो तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बस जो जीनियस में भी जीनियस थे उनको ही यहाँ पर आने का मौका दिया जाता है। जहाँ पर आयुनी भी सेम वर्ड को रिपीट करता है और डॉन अपने मन के अंदर सोचा कि सबसे इन 3 लोगों ने अशोका टावर के 3 फ्लोर के फर्स्ट ऑब्स्टेकल को क्लियर किया है और इसीलिए इन तीनों को भी मौका दिया गया है। बाबा रोनिता बोलती है कि देखा सीनियर सिस्टर आयुनी, उस लड़की ने प्रिंस डॉन को कितने एफेक्शन के साथ बुलाया। और फिर दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के एक रूम के अंदर से 2 शख्सियत निकलते हैं। उनमें से जो ओल्ड लेडी थी वो है भाइस जेन सोर्ना, और जो बूढ़ा आदमी निकलता है वो है इनर पैलेस चीफ फॉर्मेशन मास्टर सोमनाथ। तो सारे लोग उन्हें ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। भाइस जेन बोलते हैं कि इनसे मिलिए, ये है सोमनाथ, ये इनर पैलेस चीफ फॉर्मेशन मास्टर है। और स्पिरिचुअल पावर की बात करें तो हमारे पूरे यूनिवर्सिटी के टॉप पर यही रैंक करते हैं। इनके लेवल है 39। तो एल्डर सोमनाथ बोलता है कि तुम सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है टेम्पल ऑफ डिवाइन पावर पैलेस पर जाने के लिए, जिससे कि तुम लोग अपने अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सको और ट्रेनिंग दे सको। क्या तुम में से किसी के पास कोई आइडिया है स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एनर्जी किस काम में आता है? तो सारे लोग चुप कर जाते हैं और डॉन सामने आते हुए बोलता है कि ये चीज हम लोगों को जल्दी से जल्दी कोई चीज को सीखने में हेल्प करता है, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही ज्यादा ही हेल्प करता है। और ये चीज सुनते हुए एल्डर भी बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? तो डॉन बोलता है कि मेरा नाम डॉन है। तो एल्डर सोमनाथ उसका तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि डीन ने मेरे को तुम्हारे बारे में बहुत सुनाया, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और लगता है तुम उस तारीफ के भी काबिल हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल लेवल कितना है? क्या तुमने पहले कभी टेस्ट किया था? तो डॉन बोलता है कि हाँ, मैंने इस पहले टेस्ट किया था और मेरा
लेवल निकला था 25। और ये सुनते हुए एल्विस बोलता है कि बस बोल देने से किसी के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आ जाता, मैं भी तो बोल सकता हूँ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 35 है। तो डॉन बोलता है कि तुम्हें मानना है मानो, ना मानना है तो बाहर में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्विस बोलता है कि एल्डर, डिवाइन पावर पैलेस में जाने से पहले हम लोगों का अगर स्पिरिचुअल पावर टेस्टिंग हो जाए तो कैसा होता, इससे आपको भी सारे लोगों के अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी पता चल जाता और इससे बहुत ज्यादा हेल्प भी होता। तो एल्डर सोमनाथ बोलता है कि हाँ, प्रिंस एल्विस ने सही में सच कहा और इस चीज से आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा ही हेल्प मिलेगा। इससे आप आसानी से फ्लोर को टेस्ट कर सकते हो कि आप कौन से फ्लोर पे जाने के अवगात रखते हो। और उसी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी मीटर को वहां पर स्थापित किया जाता है और एक बहुत ही बड़ा स्टोन उसके ऊपर खड़ा हुआ था। अब सारे लोगों को भाई स्टेन बुलाती है कि यहाँ पर आओ, इस क्रिस्टल के ऊपर अपने हाथ को रखो। तो पहले ही आता है इनर सेक्ट के सीनियर डिसाइपल जो कि भाई स्टेन के भी एक डिसाइपल है। वो बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा यहाँ का सीनियर डिसाइपल हूँ, तो मैं पहले जाना चाहूंगा। और उसी के साथ वो स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है और सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में ये लड़का इनर स्टूडेंट होने का लायक है। तो बाला बोलता है कि उसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तो होना ही चाहिए था, क्योंकि वो एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर है और इस चीज से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी का हर टाइम प्रैक्टिस होता रहता है। भाईस्टीन बोलती है कि तुम्हारे पास सच में अच्छा खासा स्पिरिचुअल पावर है और इस चीज को देखते हुए मैं सच में बहुत ही ज्यादा ही खुश महसूस करता हूँ। अगर बात करा जाए तुम्हारे पास दो टैलेंट है, एक है बीस्ट टेमिंग का और दूसरा है आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट का। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मेरे को फ्यूचर में क्या चूज करना चाहिए। भाईस्टीन बोलती है कि तुम्हारे अभी मार्शल आर्ट को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट से तुम अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा लोगे और उसके बाद तुम आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट में जा सकते हो। नेक्स्ट ईयर दरका रियलम ओपन होने वाला है, तो तुम वहां पर जाकर अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हो और ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। वो लड़का सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और इस दरका रियलम पर इस मुंबई सेक्ट के सबसे ताकतवर 10 स्टूडेंट ही बस जा सकते हैं और उनको ही बस परमिशन मिलेगा। बट डॉन मन के अंदर सोच रहा था कि इस तरीके के सीक्रेट ड्रैगन एंड लायन अपनी ताकत को घटाते हुए इस एकेडमी पर बैठे हुए हैं। वो बस वेट कर रहे हैं कब दरका रियलम ओपन होगा और वो अपनी ताकत को अनलीज करेगा। और उसके साथ एक के बाद एक स्टूडेंट सामने आते जाते रहते हैं। सेकंड में जाती है मिस हनी, जिनका स्पिरिचुअल रियलम 16 बताया जाता है। उसके बाद बाला जाता है जिसका स्पिरिचुअल पावर 12 होता है। उसके बाद सोमी जाता है जिसका स्पिरिचुअल रियलम 12 ही निकलता है। उसके बाद मिस जून को बुलाया जाता है और सोमी बोलता है कि ये बस तो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है, इसके पास ज्यादा कुछ पावर नहीं हो सकता। और बाला बोलता है कि हाँ, इसके बाद तो एल्विस जाने वाला है और मैं उनके पावर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। फिर मिस जून को दिखाया जाता है। किसी को भी ये नहीं मालूम था कि मिस जून के फैमिली एक सेंट थे, ये बस हमारे डॉन को पता है। वो अपने पावर को जब टेस्ट में लगाता है, सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में इस लड़की के पास कुछ पावर है और दिखाया जाता है इसका पावर निकलता है 16 लेवल, जो कि बाला और सोमी से ज्यादा होता है और सारे लोग ही उसका तारीफ करता है। इसके बाद आयोनी आता है। आयोनी का पावर 21 लेवल आता है। आयोनी बोलती है कि पिछली बार मेरी ताकत था 20 और अब जब 21 हो चुका है तो एक नंबर से बढ़ चुका है। फिर आता है मुंबई से प्रिंस एल्विस, जब अपनी ताकत को टेस्ट करता है तो वो निकलता है 17। और ये चीज को देखते हुए भाईस्टीन बोलता है कि इस बार के जो नए स्टूडेंट आए हैं वो सच में नाम करने के लायक है, सच में वो बहुत ही ज्यादा ही टैलेंटेड है। और ये चीज को सुनते हुए एल्विस थैंक यू बोलते हुए वहां से जाने लगता है। उसके बाद रोनिता का बारी आता है। उसका ताकत निकलता है 20 और वो आयोनी को बोलता है कि मैं मेरी ताकत को अभी भी नहीं बढ़ा सकी। तो आयोनी बोलती है कि तुम जिस तरह पूरा दिन मजा करते रहते हो, इससे तुम्हारी ताकत कैसे बढ़ेगा, बस एक ही स्पिरिचुअल नंबर से नीचे गया है। मैंने सोचा था हम दोनों में और ज्यादा फर्क होगा। उसके बाद आता है टॉप जीनियस रंजना, तो अब इसको बुलाया जाता है और डॉन भी इसे ही देख रहा था। उसके बाद वो भी अपनी ताकत को टेस्ट करता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। भाईस्टीन सोरना बोलता है कि सच में इस जनरेशन के बच्चे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और सोमनाथ बोलता है कि 26th लेवल सच में काफी तारीफ है। और ये चीज को देखते हुए आयोनी एंड रोनिता दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज एबनॉर्मल है। और बाला और सोमी सोचते हैं कि ये तीनों फीमेल डीमन सच में डीमन कहने के लायक हैं। उसके बाद एल्विस बोलता है कि तो तुमने क्या कहा था 25
25th लेवल। जरा दिखा ना अपना ताकत, हमें तो जरा देखे कैसे 25 लेवल हो जाता है। उसके बाद बाला एंड सोमी वो भी बहुत ही ज्यादा ही डॉन का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि 3 में से 2 फीमेल टीमन का भी 22 लेवल को भी क्रॉस नहीं किया, जहां पर एक का बस 26 लेवल तक पहुंचा है। तो डॉन बोलता है कि देखो जरा, और वो अपनी ताकत को मेजर करने के लिए लगाता है। उसका पावर निकलता है 26 लेवल, अर्थात रंजना एंड डॉन का दोनों का ही सेम पावर है। और इस चीज को देखते हुए भाई स्टीन सच में बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है, जबकि एल्डर सोमनाथ बोलता है कि तुम दोनों का जो टैलेंट है इसे अगर मेजर करा जाए तो तुम पूरे हिस्ट्री में इस एकेडमी के टॉप 5 पर आ जाओगे इस एज में। तो एल्विस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, शायद से ये टेस्टिंग स्टोन ही खराब है। जहाँ पर आयोनी पूछती है कि इस एकेडमी के टॉप स्पिरिचुअल पावर जीनियस कौन है, जहाँ पर रोनिता सोच रही थी कि इतना ज्यादा एबनॉर्मल पावर डॉन के पास कहां से आ सकता है। और एल्डर बोलता है कि जो टॉप है वो 28th लेवल पर था जब वो 16 इयर्स का था, बट वो अभी के टाइम मास्टर ऑफ आर्टिफैक्ट एंड रिफाइनिंग है इसी यूनिवर्सिटी के, तो तुम उनके साथ मिल सकते हो। बट दूसरा जो है वो है जीत सन, जिसका पावर लेवल था 27th, और वो भी बस 16 साल के एज पर। और जिसको सुनते हुए रंजना भी हाँ बोलता है, और रंजना बोलता है कि जूनियर ब्रदर डॉन, तुम अपनी ताकत को पूरी तरह अनलीज क्यों नहीं कर रहे, तुम अपनी ताकत को पूरी तरह दिखाओ। तो आयनी बोलती है कि क्या ये भी इसका पूरा पावर नहीं है, जबकि हमसे भी बहुत ही ज्यादा है। तो प्रिंस डॉन घूमते हुए बोलता है कि लगता है सीनियर सिस्टर का कुछ शार्प आईसाइट है, उसने पहचान लिया कि मेरी ताकत इससे भी ज्यादा है। और वो मन में सोचता है कि सच में ये लड़की मेरे पावर को एक्चुअली नोटिस कर ली। तो रंजना बोलती है कि अगर तुम्हारी ताकत मेरे से भी ज्यादा हुआ, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी ग्रजेस नहीं रहेगा, तो तुम बेझिझक अपने पावर को टेस्ट करो। तो भाई स्टीन बोलती है कि हाँ, तुम अपनी ताकत को दिखाओ, अगर तुम जीनियस निकले तो तुम्हें ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाएंगे, अगर तुम्हारी ताकत रंजना से भी ज्यादा निकला तो मैं तुम्हें पर्सनली 10 ड्रॉप होली वाटर दूंगी। तो ये चीज सुनते हुए डॉन भी पिघल जाता है। और भाई स्टीन सोच रही थी सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा ही पागल है, वो अपनी ताकत को क्यों कम माप रहा है, इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ही ब्राइट होगा अगर वो अपनी ताकत में भी इतना ज्यादा कंट्रोल रख सकता है। वहां पर डॉन ताकत को मापते हुए बोलता है कि भाई स्टीन अब अपने बात से मुखर मत जाना। और वो अपने मन के अंदर सोचा कि मैं अपने पूरे ताकत को यहाँ पे अनलीज नहीं कर सकता, इससे सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा और मेरे जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद वो अपनी ताकत को थोड़ा सा अनलीज करता है, बट ये चीज को भी देखते हुए सारे लोग पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि डॉन के पावर 29th लेवल को टच कर देता है। और डॉन बोलता है कि क्या मैंने ज्यादा पावर यूज कर लिया। तो भाई स्टीन बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा ही टैलेंटेड हो, तुम्हें तो मैं 10 क्या इससे भी ज्यादा होली वाटर दे दूंगी। तो डॉन बोलता है कि धन्यवाद। सोमनाथ अपने मन के अंदर सोचा कि सच में टीन ने सही कहा था, उस दिन जीत सोन के साथ डॉन ने जो फाइट किया था 3rd फ्लोर पर, वो बहुत ही ज्यादा ही अमेजिंग था। एंड मैंने भी उस चीज को बाद में देखा। अगर देखा जाए इस बार के फ्रेशरमैन की, तो पूरी हिस्ट्री में इस तरीके की एक टैलेंटेड लड़का पहली बार दिखा गया है। जहां पर रंजना अपने मन के अंदर सोच रही थी नॉट बैड, बट वो फिर भी जानती थी कि अभी भी डॉन ने अपनी ताकत को पूरी तरह अनलीज नहीं किया। आयोनी बोलती है कि सीनियर सिस्टर आयोनी, क्या लगता है डॉन के इस टैलेंट के साथ क्या वो तुम्हारे काबिल है। तो आयोनी बोलती है कि सेट ऑफ, चुप कर जाओ। तो सोमनाथ बोलता है कि अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ डिवाइन पावर टेम्पल के अंदर, और वहां पर तुम लोग जाकर प्रैक्टिस कर पाओगे। और सारे लोग जब सामने की तरफ बढ़ रहे थे, डॉन के पीछे से एल्विस को दिखाया जाता है। वो उसे देख रहा था और वो बोलता है कि क्यों ये लड़का मेरे को हमेशा पार कर जाता है, क्यों मेरी ताकत को इसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर लगता है। और वो बोलता है कि तुम जितने भी टैलेंटेड हो जाओ, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, बस रुको और अपने मरने का वेट करो। वहां पर दिखाया जाता है सारे लोग उस टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और वहां पर कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। वहां पर एक फायर का पिक्चर लगाया हुआ था और इस फायर के सामने बैठे हुए सारे लोग इस पिक्चर को समझने का कोशिश कर रहा था और इसी से स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। वहां पर रोनिता ऊपर जाते हुए बोलता है कि ये फास्ट लेवल है, जिसका भी पावर 10 से 20 के अंदर होता है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। अगर तुम्हारे पावर 20 से ऊपर है तो तुम लोग 2nd फ्लोर की तरफ जा सकते हो और वहां पर 20 से 30 तक कल्टिवेट कर सकते हो। और इसके साथ वो डॉन को वहां पर बुला लेता है। तो डॉन बोलता है कि इसके ऊपर भी एक फ्लोर है ना। तो रोनिता बोलते हैं कि हाँ, वहां पर एक 3rd फ्लोर है जहां पर बहुत सारे सेंट स्पिरिचुअल व्हील रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर है।
और तुम जब 30 लेवल को क्रॉस कर देते तो उस सेंट वाले पिक्चर से अपनी कल्टीवेशन कर सकते थे। तो डॉन बोलता है कि क्या सीनियर सिस्टर, तुम मेरे को जेलस कर रहे हो कि मेरी ताकत को और थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए था, बस एक स्टेप जिससे कि मैं 30 लेवल को क्रॉस कर देता और 3rd फ्लोर तक जा सकता था। तो रोनिता बोलते कि अब तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, बट तुम्हें इस 2nd फ्लोर पर आकर ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और उसी के साथ रोनिता एक घर में चली जाती है और डॉन भी एक घर के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टार के एक साथ एक पेंटिंग बनाया गया था। असल में एक व्हील है कोई बहुत बड़ा कल्टीवेटर का। उस व्हील पिक्चर के सामने डॉन बैठे हुए उस पिक्चर को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और दिखाया जाता है कुछ ही टाइम के बाद वो उस पिक्चर के अंदर ही पहुंच जाता है और वहां पर एक वैली के अंदर वो बैठा हुआ था जबकि आसमान में वो तारे चमक रहे थे। डॉन देखता है कि उस तारे के अंदर से एक तारे का प्रेशर डॉन के ऊपर गिरता है। डॉन उस प्रेशर को थोड़ी प्रॉब्लम होता है बट संभाल लेता है। उसके बाद 2, 3 इस तरीके से एक के बाद एक स्टार नीचे की तरफ आ रहे थे और डॉन को प्रेशराइज कर रहे थे। डॉन के नीचे का ग्राउंड भी टूटने लगता है और बोलता है कि सच में ये एक हाफ सेंट का व्हील है और इस सच में बहुत ही ज्यादा ही भारी है। देखा जाए तो एक पहाड़ के समान लग रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बना है, बट वो इस प्रेशर को भी संभाल लेता है और वो खड़ा हो जाता है। दिखाया जाता है आसमान की तरफ से एक लड़की नीचे आ रही थी और वो डॉन को अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। वो एक ही सेकंड में बहुत सारे स्लैश अटैक डॉन की तरफ बढ़ा देता है और उसी से एक शॉट बनते हुए डॉन उससे प्रोटेक्ट भी कर लेता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की डॉन के सामने खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने सारे स्टार्स के प्रेशर को झेल लिया है, इसका मतलब है कि तुमने 20 लेवल के पूरे लेवल को पार कर चुके हो और तुम अभी 30th लेवल पर हो। अगर तुम 30th लेवल पर हो तो तुम मेरे व्हील में क्यों आए हो, अर्थात ये व्हील इसी लड़की का है, ये एक हाफ सेंट है। तो डॉन उसके पावर को महसूस करते हुए उसका हालत खराब हो जाता है। वो लड़की बोलता है कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ और इसी से डॉन की हालत खराब हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। और पीछे से रंजना वेट कर रही थी। वो बोलती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 30 को क्रॉस कर चुकी है। तो डॉन इस चीज को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर रंजना, आपने फिर से मेरे को पकड़ लिया। तो रंजना बोलती है कि तुमने 2nd लेवल को जब पार कर लिया है तो तुम्हें अभी 3rd फ्लोर पर जाना चाहिए, तो मेरे साथ चलो 3rd फ्लोर की तरफ और वहां पर जाकर तुम ट्रेनिंग करोगे। तो ऊपर जाते हुए डॉन रंजना से पूछता है कि पर वहां पर तो बस एल्डर लोग ही जा सकते हैं ना, आप कैसे जा रही हैं और मेरे को भी कैसे लेकर जा सकते हैं। तो रंजना बोलती है कि ऊपर जो व्हील है वो मेरे पूर्वज का है और इस पर पता चलता है कि इस रंजना का पूर्वज असल में जीत सन है। और उसी के बाद डॉन को लेते हुए रंजना 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उसके पास आते हुए बोलता है कि इसके अंदर का जो पिक्चर है वो मेरे पूर्वज के हैं, मैं जिसको लेकर आना चाहूँ उसे लेकर यहाँ पर आ सकता हूँ और उसी के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ और तुमसे ज्यादा काबिल मेरे को यहाँ पर और कोई भी नहीं दिखता और इसलिए यहाँ पर आओ। और फिर दिखाया जाता है उसके सामने एक वाटर का व्हील रखा हुआ था और हमें पता है जीत सन हमेशा वाटर से ही अटैक कर रहे थे जब उनके शॉर्ट स्लैश निकल रहा था। और उसके साथ डॉन उस पिक्चर को देखता है। वो बोलता है कि ये जीत सन का व्हील है और डॉन पिछली बार इसके साथ फाइट भी किया था और इसीलिए जीत सन के लिए डॉन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। वो उस पिक्चर को भी ग्रीट करता है और ये चीज देखते हुए रंजना को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रंजना बोलती है कि इस व्हील के अंदर टोटल 1894 स्ट्रीम्स हैं, जिनमें से 325 छोटे रिवर्स के हैं, 64 लार्ज रिवर्स के हैं और 9 बड़े बड़े रिवर्स के हैं एंड सबसे बड़ा जो है वो एक ओशन है। और इन सारी चीज़ों से इस पेंटिंग को बनाया गया है और फिर दिखाया जाता है उस पेंटिंग से भी प्रेशर निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही टाइम के कल्टीवेशन जब वो दोनों करते हैं दिखाया जाता है वो दोनों एक ओशन में पहुंच जाते हैं। रंजना बोलती है कि कल्टीवेशन करने की हजारों टेक्निक है, जबकि एक छोटी सी रास्ते से भी तुम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। और इसी के साथ वो दोनों उस समंदर पे वॉकिंग करते करते सामने की तरफ बढ़ रहे थे और वो दोनों कल्टीवेट भी कर रहे थे। रंजना पूछती है कि तुम्हें पता है स्पिरिचुअल पावर किसे कहते हैं? तो डॉन बोलता है कि स्पिरिचुअल पावर असल में हमारे ब्रेन के पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और जितना ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी उसके साथ अपने ज्यादा ब्रेन के पार्ट को यूज कर पाएंगे
अगर आप 50% भी अपने ब्रेन को यूज कर पाए तो आप एक सेंट के जैसे पावरफुल बन सकते हैं। डॉन और बोलता है कि अगर एक सेंट जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना है तो वो एक मार्शल आर्ट के सेंट से ज्यादा ताकतवर बनेगा। वो अपनी ताकत से आसमान में क्लाउड ले आ सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं, स्टॉर्म ले आ सकते हैं और भी बहुत कुछ, अर्थात वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है। तो रंजना बोलता है कि हाँ तुमने सही में ठीक कहा, बट अगर कहा जाए अपनी ताकत को इंक्रीज करने की बात तो एल्डर सोमनाथ को देखो, स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करते हुए 80 साल बिता दिए और उसका स्पिरिचुअल पावर बस 39 तक ही पहुंचा है। और दिखाया जाता है वो धीरे धीरे उस वाटर में डीप एंड डीप चले जा रहे थे और एक टाइम के बाद रंजना और सामने नहीं जा पाती। तो डॉन पीछे से आते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपके साथ क्या हुआ? तो रंजना बोलता है कि मेरा लिमिट बस यही तक है, मैं यहीं पर खड़े होते हुए अपने आप को ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तुम्हारा जो लिमिट है उसके साथ तुम बढ़ते रहो। और डॉन उससे भी ज्यादा सामने जा सकता था, वो कुछ और ज्यादा जाकर रुक जाता है और बोलता है कि ये मेरा लिमिट है और वहां पर उस पानी के अंदर बैठे हुए वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद लग रहा था वो स्पेस के अंदर पहुंच चुका है और पीछे से रंजना बोलता है कि 1 घंटा हो चुका है, अगर तुम अभी अभी यहाँ से नहीं उठे तो तुम अपने मार्शल पावर को और मार्शल आर्ट को पूरी तरह खो बैठोगे और एक स्पिरिचुअल पावर के रास्ते पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो डॉन बोलता है कि इतना जल्दी 1 घंटा हो गया? बट इन सारी चीजों को सुनने के बाद वो जब घूम रहा था पीछे से दिखाया जाता है जीत सन आ रहा था और एक ही सेकंड में वो गायब भी हो जाता है। तो रंजना बोलता है कि तुम किसे देख रहे हो? तो डॉन बोलता है कि मैंने देखा कि वहाँ पर जीत सन प्रैक्टिस कर रहे थे। रंजना बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे वो क्या कर रहे थे? तो डॉन बोलता है कि वो बस आए और चले गए, मैंने उसे ज्यादा टाइम तक देख नहीं पाया। तो रंजना बोलता है कि जिसका भी वो व्हील होता है इसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। वैसे तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर कितना लग रहा है? तो डॉन बोलता है कि लग रहा है मैं 34th लेवल पर हूँ। और चीज सुनते हुए रंजना बोलता है कि तुम अगर स्पिरिचुअल पाथ की तरफ कल्टीवेट करना जारी रखो तो तुम बहुत ही जल्दी ही एक सेंट बन जाओगे। बट डॉन बोलता है मैं ये चीज समझता हूँ, मेरे को एक मार्शल आर्टिस्ट सेंट बनना है, ना कि एक स्पिरिचुअल सेंट। और रंजना बोलता है कि मैं तुम्हारे इस थॉट को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या तुम तुम्हारे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होने का कारण बता सकते हो? तो डॉन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। और इस चीज से रंजना ज्यादा रूठती नहीं है। उसके बाद सारे लोग बाहर आ जाते हैं। रोनिता बोलता है कि तुम रंजना के साथ कैसे बाहर आ सकते हो? रंजना एंड डॉन को एक साथ बाहर आते हुए देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों 3rd फ्लोर पर थे। और बाला बोलती है कि सीनियर सिस्टर के इतना ज्यादा फेवर के ये लड़का उड़ती भी है। और एल्विस बोलता है कि जितना एरोगेंट बनना चाहो बनते चले जाओ, तुम्हारे मौत तुम्हारे बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुका है। वहाँ पर डॉन एंड रंजना के पीछे भाई स्टीन सोच रहे थे, एक प्रीसियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस लड़का और उतना ही पावरफुल एंड टैलेंटेड एंड फॉर्चुनेट लड़की, सच में परफेक्ट जोड़ी बनेगी। जहाँ पर अगर ये दोनों साथ रहे हमारी इंडस कंट्री पर एक बहुत ही ताकतवर कल्टीवेटर का जन्म होगा। उसके कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है डॉन घर के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, जबकि दरवाजे को धड़ाम से खोलते हुए रोनिता का एंट्री होता है। वो बोलता है कि क्या डॉन तुम सिस्टर रंजना के साथ 3rd फ्लोर की तरफ गए थे? तो डॉन बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। तो रोनिता के सामने आते हुए फोर्स करने लगता है। तो डॉन बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। तो अब रोनिता डॉन के बहुत पास आते हुए बोलता है कि क्या तुम एक सुंदर बड़ी बहन से अपने सीक्रेट को छुपा पाओगे? और रोनिता को इतना पास देखते हुए डॉन वो दूर चला जाता है और बोलता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं बता नहीं सकता। तो रोनिता पूछती है कि बस तुम बता दो कि 3rd फ्लोर के अंदर क्या है? तो डॉन फिर से बोलता है कि मैं बता नहीं सकता। तो रोनिता अब गुस्सा होती हुए बोलता है कि ठीक है फिर मैं भी नहीं बताऊंगी कि 2nd महीने का जो टेस्ट होने वाला है उसके असाइनमेंट को कैसे तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो डॉन बोलता है कि मेरे को पहले ही पता था, तो मेरे को इस चीज के बारे में जानने का भी कोई जरूरत नहीं है। अब रोनिता के पास कोई भी चारा नहीं था। वो बोलता है कि ठीक है मैं हार गई। 2 महीनों के बाद 4 यूनिवर्सिटी मिलकर एक ग्रैंड कंपटीशन को आयोजित करेगा और 2nd टाइम का जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो बस रैंकिंग डिसाइपल को ही चांस मिलेगा। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें? तो डॉन बोलता है कि कॉन्फिडेंस, मैं उन सारे लोगों को हरा दूंगा, बट क्या इसमें कोई प्रॉफिट होगा मेरे को? तो रोनिता बोलते हैं कि क्या तुम सारे लोगों को हरा दोगे और टॉप करोगे? इसमें अगर बेनिफिट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। और उसी के साथ दरवाजे से आयोनी का एंट्री होता है। आयोनी बोलते हुए आती है कि क्या तुम्हें लगता है उस असाइनमेंट में तुम्हें टॉप रैंक करने का मौका मिलेगा? रोनिता बोलते है कि क्या आयोनी आप यहाँ?
मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस परफेक्ट इस बेशरम लड़के के साथ प्यार में गिर जाओगे। तो आयोनी बोलती है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन करने का मौका दीजिए, आप गलत सोच रही हैं। तो आयोनी बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं सुनना, ओ बेशरम लड़के, तुम यहाँ बनाओ और इस होली लिक्विड को लेकर जाओ और मेरे को भी एक ब्रेसलेट चाहिए। बट डॉन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इस लड़की ने पहले भी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा ही गंदी बिहेव किया है, वो इस एटीट्यूड के साथ मेरे साथ कोई एक्सचेंज कर भी सकता है। वो बोलता है कि सॉरी सीनियर सिस्टर, मैं आपको अब होली लिक्विड के बदले में कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेजर नहीं दे सकता। और रोनिता मन के अंदर सोच रही थी क्या ही इडियट लड़का है, अभी आयोनी आई है सारे स्कोर को सेटल करने के लिए, अर्थात जो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा ही बुरा जा चुका है उसे फिर से ठीक करने के लिए। बट डॉन तो इसे गटर में भेज कर छोड़ेगा लग रहा है। बट आयोनी बोलती है कि तुम होली लिक्विड को नहीं चाहते, बट लग रहा है कि रोनिता तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुके हो, तो एक प्राइस क्यों नहीं बताते जिसके बदले में एक एक्सचेंज को कर सकूं। तो डॉन बोलता है कि 5 मिलियन सिल्वर कॉइन अर्थात 50 लाख सिल्वर कॉइन, और उसके बदले में तुम्हें मिल जाएगा, एक पैसा भी कम नहीं होगा। तो आयोनी बोलती है कि फिर से बोलना जरा। तो डॉन खड़े होते हुए बोलता है कि 50 लाख सिल्वर कॉइन, एक पैसा भी कम नहीं जाएगा। तो आयोनी बोलती है कि अब मेरे को पता चला कि क्यों रोनिता तुम्हारे साथ मेरे रिलेशनशिप को इतना ज्यादा बुरा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही शैतान बन चुके हो और उसे लिए मैं तुम्हें अपनी नापुंसक सर्वेंट बना लूंगा। और उसी के साथ आयोनी अटैक कर देता है डॉन के प्राइवेट पार्ट की तरफ। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इन सारी लड़कियों से दूर रहो, इनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी तो कतई नहीं। डॉन बोलता है कि मैं सिंगल मर जाऊंगा फिर भी सही है, तुम्हें क्या करनी चली हो। और यही चीज बोलते हुए डॉन बहुत ही मुश्किल से उसे डॉज करता है और बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। बट आयोनी वहां पर ही रुकता नहीं, वो अटैक करने के लिए फिर से बढ़ जाता है और उसे रोकने के लिए रोनिता भी आ जाती है। रोनिता बोलती है कि सिस्टर रुक जाओ, मेरे एक्सप्लेनेशन को पहले सुन लो, उसके बाद अटैक करना। बट आयोनी बोलती है कि बहुत दिनों से हम दोनों की फाइट नहीं हुई, आज देख लेते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इससे घर पर तोड़ फोड़ मच जाता है। और वो बिल्ला सोचता है कि इस बार ये घर भी जाने वाला है, अब मैं कहाँ पर सोऊंगा, क्या मेरे को अब रास्ते पर सोना पड़ेगा। पर फिर वो बिल्ला को समझ में आता है इस घर के आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉन वहां पर बैठा हुआ था, वो सोचता है कि सीनियर सिस्टर आयोनी को घर तोड़ने में क्या मजा आता है पता नहीं। बट फिर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा ही मर्डरस इंटेंट आ रहा है। और वो जब पीछे घूमता है एक पावरफुल एरो डॉन की तरफ आ रहा था। डॉन उससे बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और वो बोलता है कि बहुत ही ज्यादा ही फास्ट था, मेरे पास अगर स्पेस डोमेन नहीं होता तो मैं इस एरो से कभी भी बच नहीं सकता था। और वो उस घर से जल्द बाहर आ जाता है और उस तीर में बहुत ही ज्यादा ही पॉइजन था जिसका कुछ बूंद डॉन के ऊपर भी गिर जाता है। वो अपनी ताकत को रिवाइव करने के लिए एक पिल को खा लेता है। फिर दिखाया जाता है डॉन के उस तीर के अटैक के बाद उस पॉइजन से डॉन को बहुत ही ज्यादा ही घायल होना पड़ा। उसके बाद डॉन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हर तरफ फैला देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर 2 एसेसिन हैं, जहाँ पर एक इस कोठियार्ड के बाहर है जबकि दूसरा इस पेड़ के ऊपर है। और पेड़ वाले एसेसिन को दिखाया जाता है। बाबा डॉन सोचा कि इतना जल्दी जब मैं डिवाइन हॉल से निकला तो मेरे को अटैक करने के लिए आ गया, क्या इस एकेडमी के अंदर का ही कोई बंदा मेरे को अटैक करने के लिए आया है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे को इन दोनों को ही पकड़ना पड़ेगा। और डॉन उस बिल्ली को महसूस करने की कोशिश करता है और वो समझ पाता है कि वो बिल्ला जाग चुका है। वो बोलता है कि स्लॉटर किंग माय डियर ब्लैक कैट जियन, प्लीज मेरे पास आओ और मेरे को बचाओ, मैं अकेले यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। महाबर वो बिल्ला बोलता है कि इससे मेरे को क्या फायदा, इससे मेरे को क्या मिलेगा। तो डॉन बोलता है कि 10 स्पिरिट क्रिस्टल, अगर मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो गया तुम्हारे पास से। तो वो बिल्ला मान जाता है। वो बोलता है कि मैं अभी के अभी पहुंच रहा हूँ और वो वहां से निकल जाता है। और वहां पर डॉन अपने स्पिरिट डोमेन को हर तरफ फैला देता है। वो बोलता है कि चलो अब इस गेम को खेला जाए, और उसी के साथ वो अपनी एनर्जी को हर तरफ फैला रहा था। कोठियार्ड के जो एसेसिन थे वहां पर उसका एनर्जी पहुंच जाता है और उसे अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। डॉन अपने स्वॉर्ड को निकलते हुए उसके तरफ भागने लगता है। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और उस लड़की को भी समझ में आ जाता है कि डॉन का स्पीड बहुत ही ज्यादा है। वो वहां पर रुकता है और अपने खंजर को अटैक करने के लिए बढ़ा देता है। डॉन उसे अपने स्पेस डोमेन के द्वारा दूर भेज देता है, उसे टच भी नहीं कर पाता। और उसी के साथ
उस लड़की को अटैक कर मार डालता है। फिर डॉन नीचे से बोलता है कि ओ ऊपर वाले एल्डर सिस्टर, आप नीचे आने का जरा तकलीफ करेंगे, अब वहाँ पर छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। तो वो फीमेल एसेसिन भी समझ जाती है कि उसे देख लिया गया है। वो अपने 2 एरो को निकालते हुए डॉन की तरफ टारगेट करते हुए फेंकने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर डॉन बोलता है कि लगता है मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो पीछे से वो बिल्ला आ जाता है और उसको पीछे से अटैक भी कर देता है, जिससे वो लड़की थोड़ा घायल होता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। वैसे डॉन उसे ऊपर से गिरने के टाइम ही मार सकता था, बट वो नहीं किया ऐसा। उसके मुंह के मास्क के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उस लड़की के मुंह का मास्क फट जाता है और उस लड़की का मुंह दिखाया जाता है। ये असल में मिस हनी होता है, जो कि 5 साल पहले इस एकेडमी के टॉप फ्रेशमैन में आई थी, जैसे कि इस ईयर में डॉन ने किया है। और नीचे वो बिल्ला आते हुए बोलता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो डॉन बोलता है कि हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले ही डिवाइन पावर टेम्पल पर देखा था। तो वो लड़की बोलती है कि तुम एक सैवेज बीस्ट टेमर हो। तो वो बिल्ली बोलता है कि किसे सैवेज कहा? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा मैं कपड़े पहनता हूँ और तुम मेरे उम्र के लिहाज करो, तुम्हारे पूर्वज के जन्म के पहले भी मैं राज करता था। बट वो लड़की हंसता है, वो बोलता है कि तुम मेरे को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और इसके साथ वो अपने ब्लड डोमेन को फैलाता है, जैसे कि अभिषेक ने भी किया था। डॉन ये चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये डोमेन सच में तारीफ के लायक था, क्योंकि वो अभिषेक से भी ज्यादा पावरफुल था। और वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और डॉन के बहुत पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अब नरक में मिलेंगे। और डॉन के पैरों के नीचे भी वो एरे फॉर्मेशन पहुंच जाता है, जिससे कि डॉन के पूरे ताकत कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है और वो डैगर डॉन के मुंह के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा? क्या डॉन यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल हो जाएगा या फिर कुछ और? जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद, तब तक के लिए बाय।